Like, subscribe and press the bell icon for new updates. शयातीन के दोस्त कौन है जी? हर वो बंदा शैतान का दोस्त है जो रब के सिवा गैर की इबादत करता है, काहिन नुजूमी बनता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है, यानी जो काम शयातीन पसंद करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो काला जादू होता है, हमारे यहाँ काला इल्म जो मशहूर है, अब ये जो काला जादू सीखने वाला जो जादूगर बैठा है, बड़े वाज़े हदीस में इसके बारे में कुफर का लफ्ज़ मौजूद है कि जादू करने वाला या करवाने वाला ये काफिर हो जाता है। कब? जब उसको इल्म है कि जादू जिसने सीखा है ना, और उसका तो बिल्कुल गया उसका ईमान उसी वक़्त। क्यों? बड़े वाज़े आमलीन ने लिखा, उलमा ने लिखा कि काले जादू में ये सरकश शयातीन उस वक़्त तक उस बंदे का कहा नहीं मानेंगे जब तक ये अल्लाह की किताब की भी हुर्मती नहीं करेगा, अल्लाह की ज़ात के बारे में कुफ्र या कलमे नहीं कहेगा। वो कहलवाएंगे इससे। जब ये सारे वो मंत्र होते ही सारे ही हैं, जब वो कर लेगा, अब सरकश शयातीन इसको दोस्त बन गए। अब इसका ईमान तो क्या हो गया? अल्लाह माफ़ करे, ख़त्म। अब ये लाखों रुपए लेकर काला जादू कर, जो करवाने वाला है उसको पता है कि मैं ऐसे शख्स के पास आया हूँ जो काफिर हो चुका है, मुर्तद हो चुका है। अब उसके ऊपर उसको इल्म है और वो उसके बावजूद वो करवा रहा है, तो उसका ईमान भी गया। इसलिए कितना जुल्म है कि आज लोग थोड़ी सी मुखालफत की वजह से किसी पर दूसरे पर जादू करवा दो। ये भी एक हसद की अलामत हुआ करती है। कभी भी इस चीज़ के अंदर है हकीकत। आज के सबक में जो बात आ रही है ना, इसमें भी पहली आयत यही है। यहाँ एक अजीब नुक्ता भी जिक्र करता हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरत रहमान की आयत है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नों और इंसान की जमात क़यामत के दिन ऐलान होगा, अगर तुम खुदा की धरती से निकल कर कहीं जा सकते हो तो जाओ। ला तनफुजूना, तुम हरगिज़ नहीं भाग सकोगे अल्लाह के फरिश्ते आगे से मौजूद है। भागने की कोशिश करेंगे। आज जिन आज समझ रहे ना, यूं किया और यूं पहुंच गए, इधर से उठकर वो जो हिंदुस्तान पहुंच गए जी। शक्ति है ना, ताकत अल्लाह ने दे रखी है। उस दिन भी वो यूं समझेंगे कि आज भी अजाब से बचने के लिए यूं गायब हूं और किसी और ऐसी जगह पर जाकर हम ज़हर हो जाएं जहां अल्लाह की कुदरत से पकड़े से बक जाएं। ये ताकत किसने दी है? अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह वो ताकत छीन भी सकता है, और फरिश्तों की ताकत जिन्नात से ज़्यादा है, उनकी स्पीड भी जिन्नात से ज़्यादा है, और वो उनको कहीं से भी गुजरने नहीं देंगे। दूसरी बात, यहाँ एक छोटा सा नुक्ता वो थोड़ा सा है, आपके लिए भी होगा, कि यहाँ अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों को इकट्ठा खिताब करके कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम्हारे अंदर से थे? यहाँ से ना एक नुक्ता मुफस्सिरीन मुफ्ती शफी साहब ने बड़ी बात लिखी, काजी सनाउल्लाह पानीपती। बस ये है कि क्या जिन्नात के अंदर भी रसूल आए हैं या सिर्फ रसूल इंसानों में आए हैं? इसमें दो नज़रिए हैं, मुफस्सिरीन के नज़रिए हैं। पहला नज़रिया ये है जो हमारे यहाँ आम मारूफ है कि अम्बिया तो सिर्फ जो हैं वो इंसान ही गुजरे हैं। हज़रत आदम से लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई जिन नबी नहीं बना। हाँ, यूं ज़रूर हुआ है कि इधर पैगंबर आए, पैगंबर का ताबे हुआ, पैगंबर का सहाबी बना एक जिन। वो जिन उसने उस नबी की तालीमात हासिल की, अब वो जिन कासिद बना पैगंबर का और अपने इलाके में चला गया, और उसने वहाँ पर जाकर बैठकर अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की जो आयात थी पढ़ानी शुरू कर दी। हर दौर में होता रहा, और इनकी दलील बड़ी वाज़ेह है। खुद सूरतुल जिन में भी है कि वहाँ पर उन्होंने कहा, कालू समेना कुरान अजबा, हमने आज बड़ा अजीब कुरान सुना। जब ऊपर से गुजर रहे थे वादी जिन में से, तो ईमान ले आए, और फिर उन्होंने जाकर और लोगों को अपने जिन्नात को दावा दी, वो भी ईमान ले आए। ये है एक मसलक, तो ये है। दूसरा मसलक, ये भी जमहूरी के मसले, कोई बातिल का नज़रिया नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात ही का नज़रिया है। उनका नज़रिया ये है कि जिस तरह पैगंबर इंसानों में आए हैं, इसी तरह रसूल जिन्नात के अंदर भी आए। अब उनकी दलील सुनिएगा। वजह यह है, एक तो कुरान की इस आयत से इस्तदलाल करते हैं
कि अल्लाह कुरान के दिन, क़यामत के दिन पूछेगा, हमने तुम्हारे पास रसूल भेजे थे जिन्नों और इंसानों, तुम्हारे पास भी, तुमने अपने अपने रसूलों की बात क्यों नहीं मानी। अब अकल तो इस बात का तकाजा करता है कि नबी तो सामने फिरते, लेकिन ऐसा किसी तालीमात में नहीं मिलता कि बाकायदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को निकाल कर कि बाकायदा तौर पर किसी पैगंबर ने बाकायदा जिन्नात को खिताब किया, उनको दावत दी, उनके साथ हल्के बनाए हों, उनके साथ नशिस्तें रखी हों। ये आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी था। दूसरी दलील उनकी सुनिएगा, दूसरी दलील अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने इस बात को अपनी तरफ से राज करार दिया और उनका मसला कहते हैं हमारा मसलक भी यही है। उनकी दलील ये है कि ये बात रिवायात में मिलती है कि हज़रत आदम को पैदा करने से और ज़मीन पर भेजने से पहले हज़ारों साल पहले से दुनिया पर जिन्नात आबाद थे। ये बात रिवायात में बड़ी वाज़ेह मौजूद है कि इंसान बाद में पैदा हुए और जिन्नात इंसान से हज़ारों साल पहले जहाँ पर मौजूद थे और रहते थे। अब अकली तौर पर भी वो कहते हैं इस बात का तकाजा है कि हज़ारों साल उनकी रहनुमाई करने वाला कौन था, उनको खुदा की पहचान करवाने वाला कौन था, उनको अल्लाह की इबादत, तो यकीनन अल्लाह ने उनके अंदर भी कोई रसूल भेजा और जिसने उनकी दावत दी और उसने उनको बगैर उन जिन्नात ने उनके ऊपर ईमान भी लाए। तो ये बहरहाल एक नज़रिया है, लेकिन इस पर सब का इत्तेफाक है कि अगर जिन्नात में रसूल आए भी थे तो अल्लाह की महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ है कि इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ एक उम्मत, एक गिरोह की तरफ नबी बनकर नहीं भेजे गए, दो जहानों के पैगंबर बनाकर तमाम उम्मत और तमाम जिन्नों और इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। लिहाजा आपके ऊपर नबूवत ख़त्म हो गई, ना आप कोई जिन्नों में पैगंबर है ना इंसानों में पैगंबर है। एक नज़रिया है जिसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं बनती। अब बहरहाल जो दलाइल हैं तो ये क़यामत के दिन सवाल जवाब होगा। उस दिन ये बात भी होगी, अल्लाह कहेंगे तुमने शिर्क क्यों किया था, ऐ जिन्नों तुमने क्यों किया था, ऐ इंसानों तुमने शिर्क क्यों किया था। पहला जवाब पता क्या कहेंगे लोग जो मुशरिक होंगे ना, फौरन कहेंगे हमने तो शिर्क किया ही नहीं था, अल्लाह हमने कोई शिर्क नहीं किया, तेरे फरिश्ते नाउज़ बिल्लाह झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह कहते हैं ठीक है, ये है इंसाफ का बोलबाला होना है, अदालतें वहाँ लगनी हैं। अदालत जो है खुदा यहाँ आगे अल्लाह जिक्र कर रहे हैं कि हमने ये नहीं देखना, हम इंसाफ का एक एक तकाजे को पूरा करेंगे। अल्लाह कहेंगे अच्छा चले ठीक है मेरे फरिश्तों तुम साइड पे हो जाओ, अल्लाह ज़ुबान पर मोहर लगा देंगे और अल्लाह कहेंगे हाँ भाई मेरे बंदे के आज़ाब बोलो। हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, इंसान का जिगर दिल बोलेगा, आंखें बोलेंगी, एक एक उज़्व बोल कर कहेगा अल्लाह हमने ये गुनाह किया था, ये मकाम था, ये जगह थी। उस वक़्त इंसान कहेगा हाय अफसोस, जिस फानी बदन को राहत देने के लिए ये सारे गुनाह मैंने किए थे आज वही मेरे खिलाफ होंगे। ये आगे आ रहा है, वो कहेंगे कालू शहीदना अला अनफुसिना, ये तो हमारे अपने गुनाह हमारे सामने आ गए। उस वक़्त सिवा इकरार को कोई चारा कार नहीं होगा और उनको उठाकर जहन्नम में डाला जाएगा। तीसरी दलील अल्लाह ने यह दी, हमने कभी किसी कौम को यूं हलाक नहीं किया कि उसके रहने वाले गाफिल हों। हमला करते हैं ना तो कोई दुश्मन कोशिश करता है कि ऐसे मौके पर हमला करें जब अगली कौम फौज क्या और सो रही हो, आराम में हो, जल्दी आसानी से काबू पा ली जाए। अल्लाह कहते हैं हमने जब भी अजाब भेजा हमने यूं नहीं, हमने पहले अलामात भेजी, हमने पहले पैगंबर भेजा, पैगंबर के जरिए तालीमात भेजी। कभी भी किसी कौम को हमने हलाक नहीं किया कि उसमें बिल्कुल गफलत नहीं हो, यानी उन्हें यह बतलाया न गया हो कि अल्लाह का अजाब आ सकता है। आज हमें नहीं पता है ना कि इस गुनाह करने पर क्या होता है, खुदा की पकड़ आती है। अब अगर खुदा की पकड़ आए तो ये नहीं है कि बंदे को पता नहीं था, पता था, उस दिन क़यामत के दिन कबूल भी करेगा। अल्लाह कहते हैं ये सारे के सारे अमाल हैं। आखिरी आयत में अल्लाह ने यह फरमाया, ये न समझना कि तुम नमाजें पढ़कर तिलावतें करके दरस में शामिल होकर ये मेरा दरस पढ़ाना पढ़ाना तो खुदा को तुम्हारी इबादत की ज़रूरत है। नहीं, वो क्या है, रब्बु कल गनी, तुम्हारा परवरदिगार इतना बेपरवाह है, इतना बेपरवाह है, सारी कायनात अल्लाह की फर्मा बरदार और मुती बन जाए, अल्लाह की शान में ज्यादती नहीं हो सकती। अल्लाह जैसे है ऐसा ही रहेगा। सारी कायनात खुदा की नाफरमान हो जाए, खुदा की शान में एक इंच क्या जर्रा बराबर भी कमी नहीं हो सकती। अल्लाह कहते हैं जो कुछ करना है अपने लिए करना है, अगर नेकी करोगे तुम्हारा भला होगा,
गुनाह करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। और दूसरी बात, ये मैं दलील भी कायम कर देता हूँ, अगर तुम नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, हम चाहें तो तुम्हारी जगह कोई और कौम लाएं। जैसे हमने तुमको भी तो किसी और कौम से निकाला है ना। आज से ठीक 100 साल पहले यहाँ एक कोई और कौम बसती थी, हमारे आबा व अजदाद बसते थे। अल्लाह कहते हैं वो ख़त्म, आज तुम्हें बसा दिया, तुम्हें ख़त्म करके मैं अगली नस्ल ले आऊँ, मुझे कोई बेपरवाही है? मैं कोई और बंदे भी पैदा कर सकता हूँ। अगर तुम इसमें अपनी इबादुर रहमान की सिफात में है कि वो नेकी करने के बाद भी कहते हैं अल्लाह इसको कबूल करना, हमें जहन्नम के अजाब से बचा लेना, तो कभी भी नेकी के ऊपर तकब्बुर नहीं करना, किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना, और किसी नेक काम को इसलिए नहीं छोड़ना ये तो बड़ा छोटा सा काम है, कोई बात नहीं करेंगे। हो सकता है अल्लाह किसी एक अमल की बुनियाद पर, कितने सैकड़ों वाक़यात आप सुनते रहते हैं कि छोटे से काम पर अल्लाह क्या कर दिया करता है, बख्शिश कर दिया करता है। किसी भी बड़े से बड़े मुहद्दिसीन के वाक़यात मिलते हैं कि काम सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ाते रहे, अल्लाह ने किसी और दुनियावी छोटे से काम पर अल्लाह ने बख्शिश कर दी।